हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अपलोड किया था उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है हमने स्टार्ट किया था रिगार्डिंग द मैथमेटिकल टूल्स दैट आर आवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स basically to move on in this particular subject, right? So उसमें जो डिस्कशन हमने अपना स्टार्ट किया था, वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, राइट? सो उसी सीरीज में आज आप कह सकते हैं कि उसी का पार्ट टू या लेक्चर नंबर टू दैट इज बेस्ड ऑन वेक्टर एनालिसिस। और आज के पर्टिकुलर सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनको हम किस तरह से ऐड करते हैं, राइट? So these are basically the mathematical operations that we have done with vectors. So vectors के जब हम mathematical operations की बात करते हैं, then we can add the vectors, we can subtract the vectors, we can multiply the vector with a scalar quantity, we can multiply the two vectors, right? Division जो है vectors के बीच में नहीं applicable है, right? सो वेक्टर एडिशन जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वेक्टर एडिशन को इस पर्टिकुलर टॉपिक में या इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम वेक्टर एडिशन का जो ग्राफिकल मेथड्स है, राइट, कि आप किस तरह से वेक्टर्स को ड्रॉ करके ग्राफिकली उनको आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं, हमारा फोकस अभी इस पर्टिकुलर चीज पर रहने वाला है, राइट? सो वेक्टर एडिशन ग्राफिकली जब हम करते हैं तो उसके भी कुछ हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड हमें डिस्कस करना है और जो सबसे फंडामेंटल और बेसिक जो जिसे कहते हैं जो मेथड है, वो है लॉ ऑफ ट्रायंगल या मेथड ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। लॉ ऑफ ट्रायंगल से आप किस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका रिजल्टेंट जो है ग्राफिकली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ड्राइंग दीज वेक्टर्स। सो इट इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन। Then the second method is known as the law of parallelogram, और ये पर्टिकुलर मेथड जो है हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। जैसे जैसे हम काइनेमेटिक्स की तरफ चलेंगे, सो यू विल सी दैट के ये पर्टिकुलर जो अंडरस्टैंडिंग आज हम कॉन्सेप्ट जो आज हम सीखेंगे ये कितना यूजफुल है और हाउ फ्रिक्वेंटली वी यूज इट, राइट? सो ग्राफिकली हम देखेंगे कि किस तरह से हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दो वेक्टर्स क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? इसी पर्टिकुलर डिस्कशन में एक डेरिवेशन शॉर्ट ऑफ हमारे पास है जिससे हम एक फॉर्मूला और एक एक्सप्रेशन जो है हम ड्राइव करेंगे, जिसकी हेल्प से आप दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल पता है कि दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल ये है, राइट? So how can you directly by the help of a formula can achieve the resultant of that particular addition of these two vectors, and also how can you achieve the direction of that resultant, right? The third law of vector addition graphically is basically useful when we have more than two vectors with us, right? So उस particular case में जो है law of polygon जो है use होता है, right? सो आई होप सो कि जो लेक्चर नंबर वन है उससे आप गो थ्रू हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो बेटा उस पर्टिकुलर लेक्चर का लिंक जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड में बाय द यूज ऑफ प्लेलिस्ट उसका लिंक जो है मैं एंड में डाल दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो आप वहां से उस पर्टिकुलर लेक्चर तक पहुंच सकते हैं। उससे आप जरूर गो थ्रू होइए तो ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियोस जो हैं जो अपलोड हम कर रहे हैं ये पसंद आ रहे होंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वेक्टर एडिशन को समझेंगे। वेक्टर एडिशन दैट मीन्स दो वेक्टर्स को हम किस तरह से एक दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करने का जो मेथड है, जो तरीका है,
वो जिस तरह से हम ऑर्डिनरी क्वांटिटीज या स्केलर क्वांटिटीज को एडअप करते हैं अलजेब्रिकली या अर्थमेटिकली, ऐसा नहीं है, राइट। वेक्टर एडिशन इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एडिशन, और वेक्टर एडिशन को हमें कुछ एक कैटेगरीज में डिवाइड करके समझना है, राइट। सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन जो है ग्राफिकली देखेंगे कि बाय द हेल्प ऑफ ड्राइंग द वेक्टर्स हाउ कैन वी ऐड द वेक्टर्स, राइट। then we see how can mathematically we add on these vector quantities, right। और उसमें भी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं। बाय द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल, और यू कैन से द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, राइट। तो चलिए सबसे पहले ग्राफिकली हम वेक्टर एडिशन देख रहे हैं, और इसको भी हमने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। द फर्स्ट वन इज वेक्टर एडिशन बाय द लॉ ऑफ ट्रायंगल, और इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी जानते हैं, समझते हैं। इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल एंड बेसिक लॉ, और ये जो बाद के दोनों लॉज हैं ये लगभग लगभग जो है इसी लॉज पर बेस है, राइट। द सेकंड way of vector addition graphically, of course, is known as the method of parallelogram, right? So we will see this into detail, and then we will see the polygon law of vector addition. ये particular जो law of vector addition है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो से ज्यादा वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनको हमें ग्राफिकली एड ऑन करना है। तो चलिए सबसे पहले we will see vector addition by law of triangle, and it's my personal advice कि ये देखने में और समझने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होंगे, राइट, इन सब चीजों का यूज हमें काइनेमैटिक्स में करना है, राइट। सो मेन थिंग इज दैट कि जब ये पर्टिकुलर लॉज हमें अप्लाई करने हो, राइट, सो उस टाइम हम इन्हें अप्लाई कर पाए। सो बी केयरफुल। So this is the triangle law of vector addition। सबसे पहले हम इसको समझेंगे। So let us suppose कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर A that is represented by this orange color, और दूसरा मेरे पास वेक्टर है वेक्टर B that is represented by this green color, right। और मुझको एक ऑपरेशन करना है लाइक दिस कि आई हैव टू ऐड वेक्टर A टू वेक्टर B, राइट। और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर R से। दैट मीन्स कि वेक्टर A और वेक्टर B को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय वेक्टर R। तो ट्राइंगल लॉ को हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, इसके कुछ स्टेप्स हैं। जब हम इनिशियली अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ही इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन जब हम एप्लीकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एप्लीकेशन इनकी करने जाएंगे देन इट विल बिकम ट्रिकी समटाइम्स। सो बहुत ही केयरफुली हमें इस पर्टिकुलर लॉ को अंडरस्टैंड करना है, इसके स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना है, राइट। So what I am trying to do, I am adding vector B into vector A. That means I am doing A plus B. So first step is that कि जो वेक्टर A है आपका, इसको आप as it is जो है ड्रॉ कर लेंगे। इस वेक्टर को आप as it is ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज माय वेक्टर A, और लेट अस सपोज कि इसको हमने as it is जो है ड्रॉ कर लिया यहाँ पर लाइक दिस, राइट। अब इस वेक्टर में मुझे वेक्टर B जो है ऐड करना है, तो मैं वेक्टर B को जो है उठा के लाऊंगा यहां से, राइट। और इस वेक्टर B की टेल को वेक्टर A के हेड पर इस तरह से मैं लोकेट कर दूंगा लाइक दिस, राइट। सो व्हाट डू वी मीन बाय कि आपको उठा के लेके आना है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एक तो ये जो वेक्टर है इसकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा
ये जो हॉरिजॉन्टल से ये जो एक एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से एक ये जो एंगल बना रहा है, ये भी हमें चेंज नहीं करना है। सो एज इट इज जो ये पर्टिकुलर वेक्टर है हमें यहाँ पर ड्रॉन कर देना है, और ये जो वेक्टर बी है इसकी टेल जो है वेक्टर ए के हेड पर लोकेटेड रहेगी, राइट। सो इसको हम इस तरह से अब परफॉर्म कर रहे हैं लाइक दिस कि ये वेक्टर जो है उठाकर मैं ले आया और वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का हमने टेल जो है उसको रख दिया लाइक दिस। नाउ माय रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा मुझे? तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है फाइंड आउट करने के लिए आपको जो वेक्टर ए की टेल है उसको वेक्टर बी के हेड से स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। वेक्टर ए की टेल को वेक्टर बी के हेड से स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ देंगे लाइक दिस, राइट। चलिए यहां पर हम कुछ अल्फाबेट्स जो है कुछ सिंबल लिख लेते हैं। लेट अस सपोज दैट दिस इज O, this is M, and this is P, right? So हमें पॉइंट O को पॉइंट P से स्ट्रेट लाइन से जो है कनेक्ट कर देना है। सो ये जो अब आपको वेक्टर दिखाई दे रहा है, राइट, ये वेक्टर होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो किसके बराबर होगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें ये जो लाइन है इसकी लेंथ हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी, और जो इस वेक्टर की डायरेक्शन रहनी है इसको हमें और समझना है। इस वेक्टर की डायरेक्शन किस तरह से होगी? इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द हेड ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम द टेल ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए की टेल से इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द हेड ऑफ वेक्टर बी। सो ये एरो जो है इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो है हमें डायरेक्शन दे रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ और लॉ ऑफ ट्राइंगल। Okay, now let's try to add vector A into vector B. Right now, what we are trying to do, we are trying to do ये वेक्टर B है, इस वेक्टर में मैं वेक्टर A जोड़ रहा हूं। दैट मीन्स अब मैंने सीक्वेंस जो है वो चेंज कर दिया है, राइट। एंड रिजल्टेंट इज लेट अस से वेक्टर R। सो अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप्स व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें जिस वेक्टर में दूसरा वेक्टर ऐड करना है उस वेक्टर को एज इट इज हमें ड्रॉ कर लेना है। सो ये वेक्टर बी जो है मैंने एज इट इज जो है लेट अस से ड्रॉ कर दिया है यहाँ। नाउ द स्टेप नंबर 2, जिस वेक्टर को आप ऐड करेंगे इस वेक्टर पे, उस वेक्टर को आप वहां से उठा के लेके आए और उसकी टेल को आपको वेक्टर बी के हेड पर रखना है, राइट। सो ये वेक्टर जो है मैंने यहाँ से पिक कर लिया और उसकी टेल जो है वेक्टर बी के हेड पर जो है मैंने रख दी, राइट। और अब थर्ड स्टेप क्या है? जो वेक्टर बी है उसकी टेल को वेक्टर ए के हेड से आपको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है लाइक दिस, like this, right? So my resultant vector is this vector, vector R is equal to vector A and vector B, और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेक्टर B के टेल से वेक्टर A के हेड की तरफ होगी, राइट। अब यहां पर लेट्स ट्राई टू कंपेयर दीज टू, लेट्स ट्राई टू कंपेयर दीज टू रिजल्टेंट्स फ्रॉम ईच अदर। इनको हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके जो है आप देखते हैं, राइट।
सो फर्स्ट केस में आई हैव डन a प्लस बी एंड सेकेंड केस में आई हैव डन b प्लस a. सो फर्स्ट केस में जो मेरा रिजल्टेंट आया इट इज दिस वेक्टर, एंड जो सेकेंड केस में मेरा रिजल्टेंट आया इट इज दिस वेक्टर, एंड दीज टू आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. सो यहीं से देखिए दोनों वेक्टर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, और यहीं से हमें पता चल रहा है, और वी कैन राइट डाउन दैट इन वेक्टर एडिशन सीक्वेंस डजंट मैटर. आप वेक्टर ए में बी जोड़ें या वेक्टर बी में वेक्टर ए जोड़ें, इट डजंट मैटर एट ऑल. राइट, एट द एंड इस तरह की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उन सबको हम लिस्ट आउट कर लेंगे. कभी कभी ये प्रॉपर्टीज जो हैं हैंडी हो जाती हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. अगर ये प्रॉपर्टीज हमें पता है हमें आसानी हो जाती है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. So now we will discuss the method of parallelogram for vector addition, and it is one of the important method of vector addition. Right, इसकी application बहुत ज़्यादा है. Throughout the kinematics we will use this particular method in different kind of derivations and your numerical problems. Right, सो बहुत केयरफुली आप इस मेथड को जो है समझें. राइट, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द मेथड ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल एंड दिस पर्टिकुलर मेथड. राइट, सो हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, इनका वेक्टर एडिशन करना है बाय द मेथड ऑफ पैरेललोग्राम. राइट, so the first step is that, so what we are going to do, basically हम वेक्टर a में वेक्टर b को ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके लिए जो ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास आ रहा है इट इज वेक्टर r. राइट, सो आपको वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए को एज इट इज ड्रॉ कर लेंगे, एज वी हैव डन इन द केस ऑफ लॉ ऑफ ट्राइंगल्स. राइट, द नेक्स्ट स्टेप इज दैट अब हम वेक्टर बी को जो है एज इट इज जो है ड्रॉ करेंगे. कहां पर? इन लॉ ऑफ ट्राइंगल हमने वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के हेड पर रखा था, लेकिन मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में हम वेक्टर बी की टेल को वेक्टर ए के टेल पर ही रखेंगे. राइट, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉस. राइट, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, अब हम ये जो वेक्टर b का जो हेड है यहां से वेक्टर a के पैरेलल एक लाइन जो है हम ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी लाइक दिस, एंड देन वी विल मेक अ पैरेलल लाइन फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर ए, और वो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल होगी? फ्रॉम दिस वेक्टर बी, लाइक दिस, राइट. सो ये दोनों पैरेलल लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है एक दूसरे को कट करेंगी. राइट, चलिए इन पर्टिकुलर जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, ये जो पॉइंट मिले हैं, इनको हम एक पर्टिकुलर जो है नाम दे देते हैं. लेट अस से इट इज O, दिस इज M, दिस इज P, एंड दिस इज K. लेट अस से K, कुछ भी दे सकते हैं रैंडम. राइट, सो राइट नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे फाइंड आउट होगा, उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पॉइंट O को, ये जो पॉइंट के इंटरसेक्शन ऑफ ये जो पैरेलल लाइन आई है
जहां पर ये इंटरसेक्ट हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जो है हमें मिला देना है, लाइक दिस। सो एक ये वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, वेक्टर ओके, राइट। इस वेक्टर को ही हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, राइट। इस पर्टिकुलर मेथड को हम मेथड ऑफ पैरेललोग्राम इसलिए कह रहे हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर शेप को देखें, ओ पी के एम ओ, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, राइट। और इस वर्ड को जब हम एप्लीकेशन करेंगे इस लॉ की in the problems or the derivation, we will frequently frequently say again and again when we are dealing with the problem that complete the parallelogram, right. So we are talking about basically this parallelogram, right. So this is the method of parallelogram for vector addition। और एक बार दोबारा इसका जो डिफरेंस है ट्रायंगल लॉ से, वो ये है कि ट्रायंगल लॉ में हम जिस वेक्टर को किसी एक पर्टिकुलर वेक्टर में ऐड करते थे, तो उस वेक्टर की टेल को हम जिस वेक्टर में ऐड कर रहे हैं उस वेक्टर के हेड पर रखते थे। लेकिन मेथड ऑफ पैरेललोग्राम में आपको क्या करना है, उस वेक्टर की टेल को आपको जिस वेक्टर में ऐड कर रहे हैं उस वेक्टर की टेल पर ही रखना है, एंड देन आपको पैरेललोग्राम जो है वो कंप्लीट करना है। और फिर इन दो अपोजिट्स जो आपके पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एक तो जिस जिस मतलब इन दोनों का जो कॉमन टेल जिस पॉइंट पर है, और जहां पर आपका ये पैरेललोग्राम जो है, ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट की है, उन दोनों पॉइंट्स को आपको स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। सो दिस इज बेसिकली अ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, right? So this is the method of parallelogram, right? So student, चलिए अब by the method of parallelogram we will try to find out an expression or a formula that will directly give you the magnitude of the resultant and uh, its basically the angle, right? So इसके लिए हमें जो ये हमारी फिगर थी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, जिनको हम बाय मेथड ऑफ पैरेललोग्राम जो है ऐड कर रहे हैं, राइट। ये हमने पैरेललोग्राम जो है ये कंप्लीट किया था, देन पॉइंट ओ को पॉइंट के से हमने स्ट्रेट लाइन से मिलाया था। सो दिस पर्टिकुलर वेक्टर विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। सो व्हाट आई एम राइट नाउ ट्राइंग टू डू दैट के फर्स्ट व्हाट आई विल डू के ये जो लाइन है ओ एम, इसको हम थोड़ा सा जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है बढ़ा देंगे, लाइक दिस। इसको हमने इस तरह से बढ़ा दिया, राइट। एंड देन पॉइंट के से हम ये जो हमारी लाइन है इस पर एक परपेंडिकुलर जो है ड्रॉप करेंगे, लाइक दिस, राइट। और हमें एक नया पॉइंट मिल गया है। इस पॉइंट को लेट अस से एक हम नाम दे देते हैं, लेट अस से इट इज पॉइंट एन, राइट। Now, let us suppose the vector, the angle between vector A and B, this angle. Let us say this angle is theta, right? और अगर ये एंगल थीटा है, देन द बाय प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस ये एंगल जो होगा ये भी थीटा होगा, राइट। नाउ अब फ्रॉम ट्राइंगल देखिए ओ के एन, ट्राइंगल ओ के एन, राइट। इस ट्राइंगल में दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू apply the Pythagoras theorem here, right? So what can I write down? That means I can write down OK का square is equal to
ओ एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर, राइट। सो जो ओके है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर है। सो आई कैन सिंपली राइट डाउन दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन। ओ एन को हम लिख रहे हैं लाइक दिस, ओ एम प्लस एम एन का होल स्क्वायर, राइट। ओ एन इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन plus kn square plus kn square. So we are going to write down like this. Okay. Now चले कुछ साइड स्टेप्स हैं हमारे, उनको हम देख लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल के एम एन, फ्रॉम ट्राइंगल के एम एन, राइट। यहां पर हम लिख रहे हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, that means kn divided by mk, kn divided by mk। और एक चीज हमें और नोटिस करनी है कि OP का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड जो है mk का है। सो दिस इज आल्सो b, राइट, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर यहाँ पर मैं एरो बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर बी ही बन जाएगा, राइट। सो एम के इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ बी, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट डाउन, के एन इज इक्वल टू बी, एंड फ्रॉम हेयर आई कैन राइट डाउन के एन इज इक्वल टू बी साइन थीटा, फर्स्ट थिंग, राइट। एंड the next thing from here I'm going to write down is from the same triangle cos theta, cos theta, from the same triangle cos theta की वैल्यू जो आएगी that is base upon hypotenuse। So base is equal to mn, and again we have b, so from here I can write down mn is equal to b cos theta, राइट। तो चलिए अब ये फॉर्मूला जो है इसको हम अप्लाई कर देते हैं। सो इट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम, और ओ एम जो है बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। सो आई हैव राइट डाउन, चलिए ए क्योंकि होल स्क्वायर है, देन प्लस एम एन की वैल्यू है बी कॉस थीटा। सो आई हैव राइट डाउन बी कॉस theta whole square and plus kn square, and kn is equal to b sin theta। so इसका स्क्वायर करना है, that means b square sin square theta। देखिए यहां से जो फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, जो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे वो बहुत ही एक जनरल एक्सप्रेशन है, राइट। उसका एक स्पेसिफिक केस जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन उसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता है कि जब दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है, ये जो थीटा है ये 90 डिग्री, तो इसी एक्सप्रेशन की एक शॉर्ट फॉर्म जो है वो निकल के आ जाती है। लेकिन अभी इस जनरल एक्सप्रेशन को अगर आपको ड्राइव करना है और अगर आपको ये याद है, देन बाकी फॉर्म्स तो ऑटोमेटिकली आपको रिमेंबर रहेंगी, राइट। सो अब यहां से हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको हम खोल देते हैं। सो इट विल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab कॉस थीटा एंड प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो अब हम एक कॉस स्क्वायर वाली टर्म लेंगे और एक साइन स्क्वायर वाली टर्म लेंगे, और यहां से जो बी स्क्वायर है ये कॉमन आएगा। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड we'll have साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर 2ab कॉस थीटा, राइट। ये हम पहुंच गए यहां तक, राइट। एंड फ्रॉम हेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इट इज एन ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो आई हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos
थीटा, राइट। और यहां से r की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं, सो दैट्स कम आउट टू बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, right? So this is my desired expression. सो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है आपको याद होना चाहिए, राइट। इसके कुछ स्पेसिफिक केस देखिए, अगर हम देखें इफ कुछ स्पेसिफिक केस इसके हम यहाँ पर देख लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन cos 90 जीरो हो जाता है, सो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा r अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में, राइट। और if theta is equal to 0 degree then cos 0 is equal to 1 बेसिकली। अगर cos थीटा जो है ये 0 हो जाए then थीटा थीटा इज इक्वल टू 0 देन cos 0 इज इक्वल टू 1। सो ये फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में, right? So these are some of the specific cases, right? And this is all about the magnitude of resultant, but we have to find out the direction also. And for that, what we required basically, there is a requirement of a particular angle that this resultant vector is making from the horizontal, that will give us the direction, right? So let us suppose कि ये angle जो वेक्टर r हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू कि ये जो ट्राइंगल ओ के एन है, इसमें मैं अगेन ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा एंड आई विल ट्राई टू फाइंड आउट tan alpha from here. So the value of tan alpha basically is equal to kn upon on, that is perpendicular upon base, right? So the value of kn I already know from here, the kn is equal to b sin theta, and the value of on I also know that om का जो मैग्नीट्यूड है वो a है, और mn की वैल्यू जो है हमने mn की वैल्यू भी फाइंड आउट कर रखी है, इट इज नथिंग बट b cos theta, right? So from this triangle, so from this triangle I can write down that tan alpha is equal to kn upon on, और on को हम लिख सकते हैं om plus mn, right? So the value of tan alpha is equal to kn की जो वैल्यू है it is b sin theta, so b sin theta and divided by om, the value is a, and mn, the value is b cos theta plus b cos theta, right? So this is the basic formula tan n। चलिए इसको यहां पर हम लिख लेते हैं। so for the direction, what I have, tan alpha is equal to b sin theta and divided by a plus b cos theta, right? So the direction will be, डायरेक्शंस को बेटा हम लिखेंगे tan इनवर्स के फॉर्म में, tan इनवर्स b sin theta and a plus b cos theta।
सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए यहाँ पर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यूज किए हैं। मैथमेटिक्स में आप इन्हें बहुत डिटेल में समझते हैं, तो बहुत शॉर्ट में मैं इस इनवर्स फंक्शन का जो है मतलब आपको बता रहा हूँ। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। लेट अस सपोज कि आई हैव द वैल्यू ऑफ tan अल्फा 1। मेरे पास tan अल्फा की वैल्यू जो कैलकुलेट करके आई है, लेट अस सपोज कि वो 1 आई है, राइट। सो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan अल्फा और 1 वैल्यू कौन सा एंगल के लिए होती है tan की, दैट इज tan। सो वो होती है tan 45 डिग्री के लिए, राइट। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन आई कैन राइट डाउन दैट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो इसी एक्सप्रेशन को यहां से सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होगी 45 डिग्री, right? So this is how we can find out the alpha. And the one more thing that I want to discuss with you, देखिए किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। सो देखिए जैसे एक एग्जांपल हमने लिया था दैट वेक्टर एफ, दैट मींस द फोर्स, चलिए इसको फोर्स मान लेते हैं। एक फोर्स है हमारे पास 15 न्यूटन का, एंड इसकी जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ। तो इस तरह से लिखना इट इज नॉट अ कन्वीनियंट वे, राइट। हम इसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह से, देखिए ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, और ये वेक्टर जो है ये नॉर्थ के साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में है, लाइक दिस, इस तरह से, राइट। तो इसका जो एंगल है, इसको मैं एंगल के फॉर्म में इसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो वेक्टर है ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये सेम जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसकी जगह इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं कि वेक्टर तो है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो तो है 15 न्यूटन, और इस तरह से कि ट्रायंगल का जो है हम साइन बनाते हैं इस मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए, और यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 90 डिग्री। सो इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब ये ही है, राइट। अगर मैं लिखूं कि 15 न्यूटन्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट में ये वेक्टर आपका कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना कंसीडर किया जाएगा, 180 डिग्री। तो सेम एक्सप्रेशन को मैं फिर किस तरह से लिखूंगा, दैट मींस 15 न्यूटन एंड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट इज मोर कन्वीनियंट वे टू राइट डाउन और रिप्रेजेंट द वेक्टर्स। ओके, दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इस पर्टिकुलर लॉ को हमें तब यूज करना है व्हेन वी हैव मोर देन टू वेक्टर्स जिनका हमें एडिशन करना है, राइट। तो इस मेथड को देखिए समझते हैं। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट इज वेरी मच सिमिलर देन द मेथड ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल, एंड लेट्स ट्राई हाउ कैन वी find out the resultant of these vectors, right? So my basic purpose right now is to find out resultant vector, और ये है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e, ये मुझे फाइंड आउट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट आपको वेक्टर ए में बाकी वेक्टर्स ऐड करने हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको क्या करना है कि वेक्टर ए को आप एज इट इज जो है ड्रॉ कर लेंगे, लाइक दिस। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको अब इसमें वेक्टर बी को ऐड करना है, तो आप वेक्टर बी को जो है लेके आएंगे और उसकी जो टेल है वो वेक्टर ए के आप हेड पर रखेंगे, जैसे हम लॉ ऑफ ट्रायंगल्स में रखते थे, राइट। देन अब वेक्टर सी इसमें ऐड करना है, तो आप वेक्टर सी को लेके आएंगे। अब उसकी टेल जो है आप वेक्टर बी के हेड पर रखेंगे, राइट। देन आपको उसमें वेक्टर डी ऐड करना है, तो आप वेक्टर डी जो है उसे लेके आएंगे, वेक्टर डी को आप लेके आएंगे और उसकी टेल को वेक्टर सी के आप
हेड पर इस तरह से रख देंगे। देन अब इसमें वेक्टर ई ऐड करना है, तो आप वेक्टर ई लेके आइए और उसकी टेल को आप वेक्टर डी के हेड पर रख दीजिए, राइट। नाउ जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके लिए आपको जो सबसे पहले वाला वेक्टर था, उसकी टेल से जो सबसे एंड में वेक्टर यहां पर ऐड हुआ है, उसको उसके हेड को डायरेक्ट आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे और इस तरह से आपको एक वेक्टर मिलेगा, राइट। और ये वेक्टर ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। सो this vector, basically this vector is nothing but vector r, that is vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e, right. This is method of polygon, right. और यहां से देखिए आप कुछ और भी इसके बीच में जो है वेक्टर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक दिस। आप इस तरह से वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं लाइक दिस। आप इस वेक्टर को बता सकते हैं, ये भी एक आपका रिजल्टेंट हो सकता है, ये भी रिजल्टेंट हो सकता है, ये भी रिजल्टेंट हो सकता है, राइट। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को नाम दे दें। लेट अस से दिस इज O, this is M, this is N, this is K, this is I and this is P, let us say, right. So अगर मुझे O N फाइंड आउट करना है, तो आप ये देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो आपका वेक्टर O N होगा, इट इज नथिंग बट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, राइट। और अगर मुझे वेक्टर ओ के फाइंड आउट करना है, वेक्टर ओ के फाइंड आउट करना है, सो बाय द मेथड ऑफ दिस मेथड ऑफ पॉलीगन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, सो इट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। और अगर मुझे वेक्टर ओ आई फाइंड आउट करना है, सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, vector A plus vector B plus vector C plus vector D. So this is the method of polygon.